हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से देखिए, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि कोऑर्डिनेट्स निकालने सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल के, उस वर्टिसेस ए बी सी आर गिवन, यानी कि उस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिक्स है वो हमें गिवन होंगे भी। तो यहाँ से देखिए, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये कोई ट्रायंगल है, नेमिंग देते हैं यहाँ से पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। अब उसके बाद है ये पॉइंट बी, तो बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। ये पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3 और z3, यानी कि तीनों के कोऑर्डिनेट की हमें सेंट्रोइड निकालना है भी। अब सेंट्रोइड निकालने से पहले भी आपको ये पता हो कि ये जो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है ये है क्या चीज, यानी कि अगर यही नहीं पता होगा कि सेंट्रोइड क्या है तो उसको निकालोगे कैसे भी। तो ये चीजें मेन है। तो यहां से लिखेंगे हम, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, ऑफ द मीडियंस ऑफ एनी ट्रायंगल। ये क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियंस का, ये ध्यान रखें। तो यहां से हम मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं भी। तो पॉइंट ए से एक मीडियन आया यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं डी है। बी से एक मीडियन आया, वो मान लेते हैं ई है। और सी से एक मीडियन आया, उसको मान लेते हैं एफ है भी, इस तरीके से। तो ये तीन मीडियन है। अब क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था कि जो मीडियंस है, जो क्या है मीडियंस है, वो एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। दिस मीन्स लेट सपोज ये ओ पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं भी। ओ के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x, y, z है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये इस मीडियन को यानी कि 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं भी। ये जो तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही हमारा क्या है, सेंट्रोइड है भी। इसी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं इस तरीके से। क्लियर? तो अब सेंट्रोइड पता लग गया। ये जो मीडियन है एक दूसरे को किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 2:1 में। ये क्लास 9th में प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो अब यहां से देखिए, अगर आपको डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो यहां से हम लिखेंगे लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल एंड यहां से ए डी लिखना था भाई, ए डी कोमा बी ई कोमा सी एफ आर दी मीडियंस। तो हमने ये मीडियंस ले लिए कि ये तीन मीडियन है और ये तीनों वर्टेक्स गिवन है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है अभी। तो यहां से देखिए, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका, बीसी का। अब एडी अगर मीडियन है तो बीसी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहां से अगर डी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने होंगे तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, यानी कि x2 प्लस x3 अपॉन 2। ये तो पहला कोऑर्डिनेट आया। दूसरा y2 प्लस y3 अपॉन 2। तीसरा z2 प्लस z3 अपॉन 2, यानी कि किसके कोऑर्डिनेट आए भी, पॉइंट डी के, क्योंकि मिड पॉइंट निकालना है ना बीसी का, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, डी के कोऑर्डिनेट है और उनका रेशो गिवन है, तो ओ की वैल्यू निकालनी है भी। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1, y1, z1। और ये पॉइंट डी है जिसके कोऑर्डिनेट अभी हमने क्या निकाले हैं, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 और z2 प्लस z3 अपॉन 2, यानी कि ये कोऑर्डिनेट है डी के। अब बीच में एक पॉइंट है इनके O, यहां से बीच में O पॉइंट है और O पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x y z।
अब ए ओ यानी कि यहाँ से 2:1 में डिवाइड करता है, इसको हमने ट्रायंगल से अलग बना लिया अभी। अब इस ओ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बस सिंपली सेक्शन फॉर्मूला से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो क्या होती है, mx2 mx1 अपॉन m प्लस n। तो m यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो 2 इंटू में x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस में 1 की मल्टीप्लाई x1 के साथ होगी तो x1 आएगा अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो ऊपर वैल्यू क्या बची, x2 प्लस x3 प्लस x1। तीनों को ऐसे लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 कितना आया 3b। तो इस तरीके से। अब बारी आती है y की, y में भी हमें यह क्या करेंगे, m y2 प्लस n y1। तो m y2 करोगे तो m की वैल्यू 2 y2, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है d का, यानी कि y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस n y1 यानी कि 1 की y1 के साथ करोगे अपॉन में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। यह 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ऊपर भी वैल्यू सेम बची यहाँ से, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 क्या होगा 3। तो इसी तरीके से सिमिलरली लिख के यहाँ क्या करोगे, जो z कोऑर्डिनेट है उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3b। तो इस तरीके से। तो ये आए हमारे पास कोऑर्डिनेट किसके, सेंट्रोइड के भी। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट यानी कि जहाँ x की वैल्यू आई है x1 प्लस x2 अपॉन प्लस x3 अपॉन 3, ऐसे ही ये आई है y की वैल्यू और ये आई है z की वैल्यू भी इस तरीके से। यानी कि जो O के हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आया है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सेकेंड कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। थर्ड कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। इस तरीके से। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था, बस आपको सेक्शन फॉर्मूला याद हो तो इसको हर कोई आसानी से निकाल सकते हैं भी। और ये जो थ्योरम मैंने बताए थे कि जो मीडियंस हैं डिवाइड्स ईच अदर इन द रेशो 2:1, ये आपको क्लास 9th में मिल जाएगी भी, ठीक है। क्लास 9th में भी मिल जाएगी, पीछे 8th में भी पढ़ी होगी, 8th 9th 10th ये हर जगह आती है भी ये थ्योरम्स। ये मीडियंस वाली थ्योरम को आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको थ्योरम्स पता हो तभी आप यहाँ ट्रायंगल के सेंट्रोइड, जो ट्रायंगल का सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे।